है ही नहीं, इसने वो मार्ग चुना ही नहीं जिस मार्ग पर चलने से, जिस मार्ग पर आगे बढ़ने से इसकी चिंताएं, इसकी संतुष्टि, इसको चैन, इसको सुख और आनंद की प्राप्ति होने वाली है, होती है, हुई है, उस मार्ग को कभी भी चला ही नहीं। आज कलियुग का समय है, घोर कलियुग जिसको कहते हैं वो इतना खतरनाक समय है ये कि इससे खतरनाक समय और कोई नहीं हो सकता। भाई भाई का वैरी है, पिता पुत्र का वैरी है, माता पिता का वैरी है, पड़ोसी पड़ोसी का वैरी है, रिश्तेदार रिश्तेदार का वैरी है। इससे बड़ा खतरनाक समय और क्या हो सकता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, एक दूसरे को ऐसे शब्दों की मारने में तुले हुए हैं, उसका अहित करने के लिए लगे हुए हैं। चाहे पारिवारिक रिश्ता कितना भी करीबी क्यों ना हो, वो करीबी रिश्ता भी उसका नुकसान करने में लगा हुआ है किसी भी प्रकार से, क्योंकि समय बहुत खतरनाक है, बहुत ही नाजुक समय है। इस नाजुक समय में बचने का एक ही मार्ग है, वो है प्रभु भक्ति, भगवान की बंदगी करना, परमात्मा के नाम का सुमिरन करना, किसी ऐसे संत फकीर के पास जाना, उसे खोजना जिसके पास बैठने से हमें चैन की अनुभूति हो, हमें सुख और शांति की अनुभूति हो, हमारा भटका हुआ मन स्थिर हो जाए, हमारा जो जितने भी विघ्न है वो दूर हो जाए, हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही और सटीक हो जाए। ऐसे संत, ऐसे संत को मिलने की, खोजने की जरूरत है। मिलने के बाद उससे वो रास्ता जानना बड़ा जरूरी है, जो मार्ग सीधा परमात्मा के घर पर जाता है, जो सरल और सीधा मार्ग है, जो कठिन मार्ग नहीं है, सरल और सीधा मार्ग, ऐसा मार्ग कि जो सीधा भगवान के घर को पहुंच जाता है, ऐसा जहाज जो गाड़ी मारता है प्रभु के घर जाता है, वो नाम का जहाज है। गुरु नानक साहब ने कहा, नानक नाम जहाज है चढ़े सोचरे, कि भगवान का नाम, परमात्मा का नाम ऐसा जहाज है जो इस जहाज पर बैठ जाता है, नाम के जहाज पर वो पार हो जाता है। और जो दुनिया की बेड़ी पर बैठ जाता है वो पार नहीं होता, मजेदार में डूब जाता है। जो काल की बेड़ी में बैठा रहता है वो काम से डुबोता है। जो मनुष्य मन के अधीन हमेशा रहता है, मन की चालों में फंसा रहता है, मन के इशारों पर चलने लगता है, मन के इशारों पर अपना कर्तव्य करता है, अपना आत्मा की बात को नहीं मानता, आत्मा की पुकार को नहीं सुनता, वो मजेदार में डूबता है। जिसने प्रभु का नाम नहीं लिया, जिसने परमात्मा का नाम प्राप्त नहीं किया, संतों ने कहा, गुरु नानक साहब ने कहा कि यदि कोई इस दुनिया में गरीब है तो सबसे गरीब वो आदमी है जिसके पास धन दौलत तो बहुत है पर भगवान का नाम है। जो भगवान के नाम से विहीन है प्रभु, वो इस दुनिया का सबसे कंगाल व्यक्ति माना जाता है। कब? जब उस दरगाह में उसकी पेशी, जब धर्मराज की कचहरी में उस आत्मा की पेशी होती है, वहाँ खाता देखा जाता है, तो सबसे कंगाल व्यक्ति का दर्जा उस आदमी को दिया जाता है जिसने इस दुनिया में धन दौलत तो बहुत, पैसा बहुत इकट्ठा किया, शोहरत बहुत इकट्ठी की, लेकिन राम नाम का धन इकट्ठा नहीं। राम नाम से विहीन रहा, वो कभी किसी फकीर के पास नहीं गया, कभी किसी गुरु के पास नहीं गया, कभी किसी गुरु की वाणी को नहीं सुना, कभी संतों का संग नहीं किया, कभी उनकी मुखारविंद से परमात्मा का नाम नहीं लिया, वो इस दुनिया का सबसे निर्धन व्यक्ति है। संतों की नजर में सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके पास भले इस दुनिया की दौलत ना हो, इस दुनिया की शोहरत ना हो, इस दुनिया की जायदाद ना हो, और जो राम नाम का धनी है, जो राम नाम से भरपूर है, लबालब है, वो आदमी संतों की नजर में इस दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है। भले दुनिया की नजर में वो गरीब
दौलत नहीं दुनिया में उसके पास, पर प्रभु की नजर में, संतों की नजर में इस लोक का वो धनाढ़ लगती है, क्योंकि उसके पास राम नाम का धन भरपूर है, उसने कमाई भरपूर की है राम नाम की। दुनियावी कमाई करने के लिए भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाकर दुनियावी कमाई हमें होती है। 2 पैसे मिलते हैं, वो भी हमारे पास टिकते नहीं है। दिन रात एक कर देता है इंसान, दिन भी लगा रहता है, रात को भी लगा रहता है, किस लिए? दुनियावी धन कमाने के लिए। और जो धन हमारे पास रहेगा भी नहीं, दिन रात एक किया लेकिन धन वो हमारे पास नहीं, क्योंकि उस धन को उसका परिवार खा लेगा, उसके पुत्र अपना हिस्से में रखेगा, उसका परिवार खा लेगा, कोई रिश्तेदार ले जाएगा, उसके पास नहीं निकलेगा। और कुछ बच भी गया तो जाते समय वो धन साफ करने वाला नहीं है, जिसको इकट्ठा करने में लगा हुआ है। कोई दुनियावी इतना धन इकट्ठा करके क्या करेगा? जिसने हमें चोट दी है, चोगा भी जरूर देगा। उस चोगा का प्रबंध नहीं करना उसकी जिम्मेवारी है। हमें रोटी जरूर देगा वो, जिसने पैदा किए उसने रिजिक भी साथ में दिया, उसने प्रारब्ध भी दी है। पहले बने प्रारब्ध, पीछे बने शरीर। शरीर तो बाद में बना, प्रारब्ध तो पहले बन गई, क्योंकि माँ गर्भ में जैसे ही बच्चा आता है, जन्म नहीं हुआ, लेकिन माता की दुनिया दूध से भर है। किसने भेजा? परमात्मा। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, माँ के गर्भ में ही है। उस परमात्मा को उसकी फिक्र है कि पैदा होगा तो इसके खाने के लिए मुख में दांत नहीं है, उसके लिए दूध का प्रबंध पहले कर दे। माता की छाती में दूध पहले ही आ गया, छाती उस माता की भर गई दूध से, अभी बच्चा नहीं पैदा हुआ, क्योंकि पैदा होते ही बच्चे ने दूध को पिया। तो भगवान को जब गर्भ काल में भी हमारी चिंता है, वो हमारे खाने का प्रबंध पहले कर देता है, इस दुनिया में आने के बाद क्या वो हमें नहीं देगा? फिर तो हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, बुद्धि है, आंखें हैं, कमा सकते हैं, हाथों से कमा सकते हैं, पर भगवान को फिर भी देता है। जो नहीं कमा सकता, जिसके हाथ नहीं है रोटी उसे भी दे, जिसके पाँव नहीं है उसे भी रोटी मिल रही है, रोटी की उसे भी दे रही है। जैसे पक्षी है, पशु है, पक्षी है, इन बेचारों के कौन से हाथ हैं, इनके कौन से घर हैं, कौन से कारोबार हैं, कौन सी नौकरी इसको मिली हुई है, कौन सा व्यापार इनके पास है? हरेक पक्षियों को भी तो पेट भरता है। इन पक्षियों को भी तो चोगा देता है ना। छोटा सा बच्चा होता है पक्षी का, उड़ नहीं सकता, उस पक्षी छोटे से बच्चे के मुख में भी इसका भोजन उसकी मां लाते हैं, तो मालूम के इंतजाम करके उसका उसे भी पीता है। सुबह का चोगा के शाम को पक्षी अपने घोंसले में आ जाता है, कल के लिए इकट्ठा करके नहीं रखता। जो खा लिया, जितना बच्चे के मुख में देगा वो उतना ही लेके आया वो, जो अपने पेट में डाल दिया उतना है। कल के लिए किसी पक्षी के घोंसले में आपको भोजन खाने वो भी वो खाता है नहीं। सुबह को उठता है फिर पेट भर लेता है, शाम को उठता है फिर भी पेट भर लेता है, लेकिन अगले दिन के लिए इकट्ठा करके ही रखता है। ये मनुष्य के सब्र है, इसे समझ नहीं। ये सोचता 5-4 पीढ़ी का इकट्ठा कर ले, 10 पीढ़ियों का इकट्ठा कर ले। एक बार एक सेठ जी थे, बहुत बड़े पैसे वाले, तो उन्होंने अपने मुनीम रखा हुआ था, उसे मुनीम से कहते हैं कि मुनीम जी जरा अपनी संपत्ति का हिसाब लगाइए, मुझे खाते बताओ कि हमारे पास कितना धन है, कितना धन हमारे पास जुड़ गया है, मुझे हिसाब बताओ। मुनीम जी ने बही खाता खोलकर पूरा हिसाब लगाया तो कहते सेठ जी आपके पास इतना धन है कि आपकी आने वाली 11 पीढ़ी भी बैठ कर खा लेगी तो ये नहीं। 11 पीढ़ी बड़े आराम से खा सकती है, कोई खत्म नहीं होगा। 11 पीढ़ियों तक का धन हमारे पास पड़ा है। इतना सुनते ही सेठ जी को गशी काम की, बेहोश हो गए सेठ। मुनीम ने उसके उसे जल पिलाया, पानी पिलाया, उठाया, हौसला दिया, उसको पूछा सेठ जी क्या हो गया? आप सुनते ही बेहोश हो गए, क्या बात हुई? वो कहता मुनीम जी 11 पीढ़ियों तक धन है, मेरी 12वीं पीढ़ी क्या करेगी? मेरी 12वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी। 11 पीढ़ी का धन तो है, वो खा लेंगे बैठ कर, 12वीं पीढ़ी मेरी भूखी मरेगी, इसलिए मुझे बेहोश होगा। मुनीम
उसका इंतजाम नहीं कर देते। बोला वो कैसे? जब उसने कहा कि 12वीं पीढ़ी के खाने का इंतजाम नहीं कर देते हैं तो सेठ को कुछ हौसला सा हुआ, तब बता कैसे, जल्दी बता 12वीं पीढ़ी का क्या इंतजाम होगा। कहता सेठियाँ कुछ दान कर देते हैं, जब दान करेंगे वो 12वीं पीढ़ी को मिल जाएगा। कहने लगा बनी जी फिर तो बहुत बढ़िया बात है, चलो जल्दी, कहीं मैं मरना जाऊँ 12वीं पीढ़ी का इंतजाम तो कर। तो मुनीम से पूछने लगा कि मैं क्या कर रहे हो? कहता ऐसा करो, आप बर्तन में गेहूं अन्न इकट्ठा करो, किसी निर्धन ब्राह्मण को दान करो, वो दान फलेगा, आपकी 12वीं पीढ़ी फलेगी। दोनों ही लेकर किसी पात्र में अन्न लेकर चल पड़े। एक गरीब ब्राह्मण के घर को पहुंचे जाते हैं तो उनका दरवाजा खटखटाया जब मुनीम ने, तो अंदर से गरीब ब्राह्मणी बाहर आई, जवाब बड़ा पूछा कि ब्राह्मण जी पंडित जी हैं घर पे? वो कह रहे कि नहीं पंडित जी तो बाहर किसी काम से गए, काम बताओ। वो कहने लगे कि आपके लिए अन्न लेके आए हैं, कि आप अन्न रख लो, सेठ जी अन्न दान करने के लिए आपके पास आए हैं, अपनी 12वीं पीढ़ी के लिए, ये आप रख लीजिए। वो गरीब ब्राह्मणी कहने लगी नहीं, हमारे पास शाम का आटा पड़ा है, शाम के भोजन का आटा हमारे घर है, कल का कल देखेंगे, इसलिए मेरा ब्राह्मण मुझे गुस्से होगा, मैं नहीं कह सकती, आप ले जाऊंगा, ये दान अन्न जो है वापस ले जाओ, शाम तक का आटा हमारे घर में पड़ा है। जब सेठ ने ये बात सुनी, ये गरीब ब्राह्मणी कह रही है कि शाम का आटा पड़ा है, सुबह की सुबह देखेंगे। तो कहने लगा अरे मूर्ख, तुम्हें अच्छा मूर्ख आदमी है कि 11 पीढ़ी का धन तेरे पास पड़ा है, तुझे 12वीं की चिंता लगी हुई है, उसके ख्याल में तो बेहोश हो रहा है। अरे इस पर ब्राह्मणी को देखो ना, कहती शाम का आटा पड़ा है, इसको खा लेंगे शाम को, सुबह जिसने आज दिया वो कर दिया। अर्थात ये मनुष्य ही है संग्रह कर देना, जो इकट्ठा करके रखता है, अन्य कोई जोड़ी इकट्ठा नहीं करते हैं। संत और पक्षी दो हैं इस दुनिया में, जो संग्रह भी करते लोग, जितनी जरूरत है उतना ही कमाते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं, इकट्ठा करके नहीं रखते अपने पास। पक्षी भी नहीं रखता और संत भी नहीं रखता, ये संतों की पहचान है। जो संत होगा वो कभी संग्रह नहीं करेगा, तुम्हारे से कुछ मांगेगा नहीं, तुम्हारे से पैसे की दान की कोई सिफारिश नहीं करेगा कि मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे अन्न दे दीजिए, मुझे कुछ और दे दीजिए, बिल्कुल नहीं। जो संत होगा तो मालिक का भेजा हुआ जन है, उसी भरोसा अपने